हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक दिस इज अंकित आर्यश हियर। और आज हम अपने जावा के ट्यूटोरियल में आगे बढ़ते हैं। तो हमने पिछली बार वाइल लूप्स और डू वाइल लूप्स ये सब सारा लूप्स खत्म कर चुके थे। तो अब हम अभी से मेथड्स के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए, मैं सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक पैकेज बना लूँगा, न्यू जावा पैकेज। कहीं दिख रहा है क्या? न्यू कहाँ चला गया जावा पैकेज भाई? तो एक मिनट, तो मैं सॉरी, ये आउट है, यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन और ये सोर्स हो गया। इसमें मैं एक न्यू और एक जावा पैकेज बना लेता हूँ। ठीक है, पैकेज का नाम मैं दे देता हूँ मेथड्स। ठीक है, और इस मेथड्स में आ जाएंगे हम, एक क्लास बना लेंगे और हम लोग अभी मेथड्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लर्न मेथड्स मैं इसको नाम दे देता हूँ। ठीक है, ऐसे मैं लर्न मेथड दे दूंगा नाम, एक क्लास हमारा बन के रेडी हो जाएगा। इसको थोड़ा छिपा देते हैं। अभी आपको लग रहा होगा मेरा कलर इतना चेंज क्यों है, मैंने मटेरियल थीम इंस्टॉल किया है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको कलर वलर से। चलिए तो देखते हैं मेथड्स क्या होता है। तो देखो, मेथड कुछ नहीं होता, एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग मेथड लिखते हैं। मान लो जब आप एक ही, जैसे हमारा ये जो मेन मेथड है, तो ये एक मेथड है, इसमें हम लोग कोई भी कोड लिखते हैं ना, तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इसी तरह का ये पहले से मेथड बना हुआ है क्लास में। ठीक है, मेन मेथड जो हमको जावा बना के देता है तो हम लोग यूज कर लेते हैं। आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल जो लिखते हो इससे, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ मेथड। ठीक है, तो ये क्या है, प्रिंट एल एक मेथड ही है। ठीक है, इस जावा में वैसे आप इसको रन करो। ठीक है, तो जैसे ये रन हो रहा है तो ये भी एक मेथड ही है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ठीक है, तो इसलिए ये रन हो जा रहा है। तो मेथड क्या करता है कि किसी फंक्शन को हमको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है, उस कोड को हम लोग लाइन को रिपीट कर देते हैं। ठीक है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे W3 स्कूल्स का मैंने खोल रखा है, तो देखो आप ऊपर जाओ तो आपको क्या दिखेगा, ए मेथड इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। ये तभी, हमेशा याद रखिएगा, ये तभी रन करेगा जब इसको कॉल कर सकते हो। कॉल करने का क्या तरीका होता है, बस हमको इसका नाम लिख देना होता है, और भी तरीके होते हैं, उसको हम लोग आगे सीखेंगे। जैसे अगर आपको प्रिंट करना है दिस इज ऑल्सो ए मेथड, ये आप प्रिंट कर रहे हो, कैसे प्रिंट कर रहे हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। तो आप जो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिख रहे हैं, ये इसको कॉलिंग बोलते हैं, ये पहले से बना बनाया मेथड है। ठीक है, प्रिंट एल, और आप इसको कॉल कर लेना इस तरह से लिख के। उसके बाद जैसे ये कॉल हो रहा है फंक्शन, तो चलने लग रहा है, समझ गए? तो आपको यहाँ पे प्रिंट होकर मिल जा रहा है दिस इज ऑल्सो अ मेथड, समझ गया? तो कब कॉल ये चलेगा, ये मेथड इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच एग्जीक्यूट्स ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। और यू कैन पास डेटा नोन एज पैरामीटर्स इनटू अ मेथड। हम लोग इसमें डेटा पास कर सकते हैं, यहाँ पे डेटा पास हो जाता है पैरामीटर्स के रूप में, और हम लोग उसको आर्गुमेंट देते हैं फिर, तो वहाँ से हम लोग यूज कर सकते हैं। बाकी वो जो आर्गुमेंट पैरामीटर्स ये सब बाद में बात करेंगे, पहले हम मेथड को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब पहले से बने बनाए मेथड्स होते हैं, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। आपको क्या काम करके दे रहा है ये मेथड, प्रिंट करवाने का कंसोल में। बाकी आगे आप अपना मेथड अपने हिसाब से आप बना सकते हैं, कुछ भी चीज़ का मेथड। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमको अपना मेथड बनाना है एक ठो, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, और ये मैं इंटर यहाँ पे ले लेता हूँ, और मान लीजिए मेरे को एक मेथड बनाना है। तो मेथड बनाने का क्या तरीका होगा, सबसे पहले तो आपको टाइप लिखना पड़ेगा, रिटर्न टाइप। देखिए, जैसे आप इसमें आप कुछ कीजिएगा तो आपको रिटर्न में भी लेगा। ठीक है, तो रिटर्न का टाइप लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वॉइड। हम वॉइड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कोई रिटर्न नहीं है। मान लीजिए अगर आपको नाम प्रिंट करवाना होता है, ठीक है, तो स्ट्रिंग लिखते हैं। ठीक है, लेकिन हमको नाम मान लीजिए वैसे प्रिंट नहीं करवाना, अभी के लिए समझिए, बस जो मैं कर रहा हूँ वही कीजिए आप, वॉइड। तो ये रिटर्न टाइप है, ये हमें कुछ रिटर्न करके नहीं देगा। ठीक है, जो हम लिखेंगे वही हो जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रीटिंग, यहाँ पे या फिर ग्रीट मी। ठीक है, ग्रीट मी, मेरे को ग्रीट करो, ये एक मेथड है। ठीक है, ये क्लास के बाहर डिक्लेयर करेंगे, कहाँ, मेन मेथड के बाहर, क्योंकि मेन मेथड तो खुद एक मेथड है, इसके अंदर हम ये डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं ये वाला। ठीक है, तो वॉइड मान लीजिए ये ग्रीट मी है। ठीक है, यहाँ पे हम शाउट किए हेलो देयर यू आर वेरी ऑसम। ठीक है, मान लो कि ये मेरे को प्रिंट करवाना है। ठीक है, ये हम ऐसे ग्रीट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे और लिखे शाउट, सॉरी नॉट बिग वन। ठीक है, हेलो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, मान लो ये हमें लिख लिया। अब मेरे को इस मेथड को कॉल करना। अभी जब आप इसको राइट क्लिक करके यहाँ से या फिर यहाँ से प्ले करोगे तो ये प्ले नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखो कुछ हमारा प्रिंट होके अभी तक नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने इस मेथड को कॉल नहीं किया।
जैसे ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हो रहा है, ठीक है, चल रहा है इसके अंदर, लेकिन इस मेथड के अंदर लिखा हुआ ही है, तो ये तो कहीं कॉल हो ही नहीं रहा है, इसको तो हमने कहीं लिखा नहीं है कॉल करने के लिए, तो कैसे होगा? तो इसको लिखने के लिए जो स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, ये मेथड कैसा है? नॉन स्टैटिक। अभी कैसे बताऊंगा मैं सब चीज़, नॉन स्टैटिक कैसे है यहाँ पे, नॉन स्टैटिक मेथड। अब ये क्या होता है नॉन स्टैटिक मेथड और क्या क्या सब हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी आर लर्निंग मेथड्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया और ग्रीट मी, मान लीजिए हमने एक मेथड बनाया, ठीक है, वॉइड टाइप का। कैसा टाइप का? वॉइड। ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा, इसलिए हमने यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड का यूज नहीं किया है, ठीक है। देखिए एरर दे देगा आपको, रिटर्न यूज कीजिएगा तो। बाकी आप कुछ और यूज कीजिएगा उसकी जगह, वॉइड की जगह, तो आपको वो रिटर्न करके देगा। तो अब इसको आपको कॉल करना है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा मेन मेथड में गए हम और मेरे को कॉल करना है, तो सबसे पहले किसी भी मेथड को चलाने के लिए सबसे पहले उसका क्या बनाना पड़ता है? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे वो देखिए। तो ऑब्जेक्ट हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले कोई भी मेथड को चलाने के लिए हमको ऑब्जेक्ट क्लास का बनाना पड़ेगा, उस क्लास का। मान लीजिए अभी ये जो क्लास है वो मरा हुआ है, कुछ इस तरह से है, इसमें आपको जान डालना है, तो वही चीज़ है, ठीक है। आप इसमें जान डालिएगा कैसे? ऑब्जेक्ट को, मतलब मान लो कि आपके गाड़ी में, आपके बाइक में पेट्रोल डला हुआ है, सब चीज़ रेडी है, लेकिन आपको उसको स्टार्ट करना होगा। तो आप की लगाओगे, सेल्फ दोगे, तब स्टार्ट होगा गाड़ी, है ना, आपका बाइक स्टार्ट होगा। ऐसा थोड़ी स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं चलने वाला। तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वही स्टार्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जैसे उसमें की डाल के आपको सेल्फ दबाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके बाइक तो है नहीं, आपका लैपटॉप है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो हम लोग कौन से क्लास में है? मेथड्स क्लास में, ये लर्न मेथड्स में है, ठीक है। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे दिया लर्न मेथड, ऐसे मैं नाम लिखूंगा लर्न मेथड्स, और यहाँ पे मैं वेरिएबल डालूंगा, ठीक है। ये इसको रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं। ये जो है ना रेफर करेगा, ठीक है। किसको रेफर कर रहा है? इस लर्न मेथड को, ताकि हम इसको यूज कर सकें, ठीक है। लर्न मेथड्स, और यहाँ पे लिखेंगे न्यू लर्न मेथड्स, और इस तरह से हम क्लास बना देंगे, ठीक है। ये आपको देना जरूरी है। तो ये है सिंटैक्स, ठीक है। ये सिंटैक्स में यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, सिंटैक्स टू मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, ठीक है। तो ये किसी क्लास को आपको ऑब्जेक्ट बनाना है पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि आपको किसी का मेथड, उसका डेटा को आपको चलाना है, प्रिंट करना है, जो भी करना है, ठीक है। उसको परफॉर्म करने के लिए आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ से, ये क्लास का नाम हो गया, ये रेफरेंस वेरिएबल है, ये न्यू कीवर्ड है, और ये लर्न मेथड क्लास का नाम फिर से है, जो कि हमको ऑब्जेक्ट बना के दे देगा। मेमोरी में उस क्लास का एक कॉपी बना के दे देगा। तो जितनी बार इसको बनाएंगे उतना कॉपी मिल जाएगा, ये याद रखिएगा। जितनी बार आप बनाइएगा उतना कॉपी मिल जाएगा। ये रेड इसलिए है क्योंकि नाम आप सेम नहीं रह सकते, तो नाम मान लो मैंने एडिट कर दिया इस तरह से, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं आपकी। खैर उतना नहीं जानते, उतना धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ऑब्जेक्ट बना लेंगे, उसके बाद अब उस मेथड को कॉल करना है। तो उस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम उसको कॉल करेंगे। कैसे कॉल करेंगे? लर्न मेथड, ये हमारा रेफरेंस वेरिएबल का नाम हुआ, डॉट लगाएंगे और ग्रीट मी उस मेथड का नाम लिख देंगे, ठीक है। ये देखिए हमारा ग्रीट मी का आ गया, और इस तरह से बंद करेंगे। अब प्ले करेंगे तो वो हमारा मैसेज प्रिंट होके आ जाएगा। आप देखिए, ये देखिए, हेलो देयर, यू आर वेरी ऑसम, हेलो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। समझ गए? तो इस तरह से हमारा मेथड्स काम करता है। ये वॉइड टाइप का मेथड है। आगे हम लोग और जानेंगे कि रिटर्न टाइप क्या होता है, पैरामीटराइज्ड क्या होते हैं, स्टैटिक क्या होता है, नॉन स्टैटिक क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। अभी बस मैंने आपको एक मेथड बनाया, आपको मेथड बना के सिखाया, ठीक है, कि कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। अब सपोज करो आपको एक और मेथड बनाना है। अब मेथड क्यों बनाते हैं मैंने आपको बता दिया। एक लाइन कोड को, ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कराने के लिए, रन करवाने के लिए मेथड आप बना लो। इससे क्या होता है, आपकी कोड की क्लैरिटी हो जाती है, आपको कोड अच्छा दिखता है पहले तो। उसके बाद मेंटेनेबिलिटी होती है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। आप चेंज करो तो सारे चीज़ में आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ मेथड में यूज चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें ये सब हो सकती हैं। सपोज करो आपको एक और मेथड बनाना है जिसका यूज करके आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सको, है ना, ऐड कर सको, ठीक है। तो मान लो मैं क्या लिखूंगा मेथड बनाने के लिए, मैं लिखूंगा वॉइड, ठीक है। और यहाँ पे मान लो मैं लिखने वाला हूँ, या फिर ऐसे देखो, जब आप रिटर्न टाइप का मेथड बनाओगे तो आपको कुछ भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। इंट एडिशन, ठीक है। तो आपको फिर रिटर्न कीवर्ड लगाना पड़ेगा, बट हम रिटर्न वाले में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम यहीं पे अभी बात करते हैं, ठीक है, कैसे।
तो ये देखिए हमने यहाँ पे मैं क्या बनाने वाला हूँ एक, ठीक है। पहले तो मैं लिख देता हूँ void, और void लिख के मैं लिखता हूँ एडिशन, ठीक है। और मैं इस तरह से देता हूँ सिंटैक्स, ठीक है। ये सिंटैक्स है आपका बनाने का, आपकी ब्लॉक बना देंगे हम एडिशन लिख के। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा मान लो इंट फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर, ठीक है। और इस फर्स्ट नंबर में मैं दे देता हूँ कितना वैल्यू 45 मान लो, ठीक है। इंट सेकंड नंबर, ठीक है। इस सेकंड नंबर में मैं 62 दे देता हूँ, ठीक है। इन दोनों को हमको जोड़ना है, मान लो इंट रिजल्ट इंट सम, ठीक है। इस दोनों का सम क्या आएगा, फर्स्ट नंबर प्लस हमारा सेकंड नंबर, ठीक है। ये हमारा सम हो जाएगा। बाकी हम सॉल्व करवाएंगे कि द रिजल्ट ओहो सॉरी यार स्पेलिंग, रिजल्ट ऑफ एडिशन इज, और यहाँ पे हम प्लस कर लेंगे किसका, सम का वैल्यू प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। ये सम का वैल्यू हम प्रिंट करवा लिए, यहाँ से सेव कर लिया मैंने। अब इसको कॉल करना है तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने पहले से ऑलरेडी बना रखा है, अगर आपको फिर से भूल रहे हो तो देखो मैं इसको मिटा के फिर से बना देता हूँ आपको ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं यहाँ से फिर से अब सिंटैक्स टू मेक एन ऑब्जेक्ट, कैसे बनाएंगे ऑब्जेक्ट, सबसे पहले नाम लिखेंगे लर्न मेथड्स, ठीक है। लर्न मेथड्स यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल डालेंगे और न्यू लिखना है आपको, और लर्न मेथड्स आपको इस पे डाल देना है। उसके बाद सेमीकॉलन आप मिस मत करना, और वो ब्रैकेट, ये जो ब्रेसेस आप डाल रहे हो ना स्मॉल ब्रैकेट वाले, इसको मिस मत करना वरना गलत हो जाएगा। अब इस रेफरेंस वेरिएबल से उस मेथड को हम लोग कॉल कर लेते हैं। तो हमारा मेथड का नाम है एडिशन, ठीक है, और एक है ग्रीट मी, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, नाउ यहाँ पे मैं दे देता हूँ आपको कॉलिंग अ मेथड, ठीक है, कॉलिंग अ मेथड, ठीक है। आपका मेथड, ये कॉलिंग अ मेथड हो गया। मैं लिखूंगा लर्न मेथड्स डॉट, मेरे को एडिशन वाला कॉल करना है, तो ये एडिशन वाला चल जाएगा, ठीक है। अब इसको जब प्ले करोगे तो वो दोनों को जोड़ के आपको वैल्यू दे देगा। ये देखो, आपको देखो द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज 107 आ गया ना, वो मेथड रन कर गया, ठीक है। और आप यहाँ पे और क्या लिख सकते हो, एक ग्रीट मी वाला था, तो लर्न मेथड्स डॉट ग्रीट मी, ठीक है। अब ये ग्रीट मी आप करो और फिर से रन करवा दो, ठीक है। ये देखो द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज 107 एंड हेलो देयर जो भी था हमारा प्रिंट हो गया। तो उस मेथड में आप जो भी लिखोगे उस ब्लॉक में सारा का सारा चीज काम कर जाएगा, ठीक है। कब काम करेगा, जब आप मेथड को बनाओगे और उसको कॉल करोगे तब, ऐसे नहीं काम करने वाला है। तो ऐसी यही होती है यार मेथड्स के बारे में मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन आज बता दिया है। मेथड्स क्या होता है, कैसे काम करते हैं, आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा। आगे बात करेंगे हम मेथड्स के टाइप की, रिटर्न टाइप, पैरामीटराइज मेथड, नॉन पैरामीटराइज मेथड, स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड, काफी सारी चीजों के बारे में। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।